जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोग का लगभग जो है सेमेस्टर ये जो पीरियोडिक टू एग्जामिनेशन है वो चल रहा है और टर्म 1 एग्जामिनेशन जल्दी ही आपका जो है होगा, जो कि टर्म 1 में जो सिलेबस डिक्लेयर किया गया है सीबीएसई के थ्रू 9 और 10 का। तो इस पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 में जो चैप्टर्स आते हैं, जो सेल चैप्टर है और जो टिश्यू चैप्टर है, उसका मैं क्विक रिवीजन देने वाला। ये रिवीजन आप अगर देखेंगे तो शायद आपका एग्जामिनेशन अभी आई थिंक सो अगर नहीं हुआ होगा साइंस का तो उसमें आपको कारगर होगा, काम कर जाएगा। आप इसको आसानी से रिवीजन करेंगे और शायद आपको कुछ क्वेश्चन इससे डील हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी कम समय में मैं सेल और टिश्यू दोनों का जो है वीडियो रिवीजन वीडियो आपको दे दूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, इसको केयर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं मैं स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो ज़्यादा अगर समझ में आता है तो आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी रिवीजन करने का मौका मिल जाए और वो भी जल्दी से रिवीजन करे और कोशिश हो कि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो सेल से ही शुरू करते हैं, है ना। तो ध्यान देते हैं, बारी बारी से हम लोग समझते जाते हैं सेल के बारे में, सेल के कंपोनेंट के बारे में। तो जो सबसे पहला हमें समझना है वो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, तो उसके अनुसार से हम शुरू करते हैं कि जो चैप्टर है उसको हम सेल डिक्लेयर करेंगे या हम उसको कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक सो कि अगर आपको दिख रहा होगा, जो राइटिंग है वो दिख रहा होगा, अगर नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो सेल आप इसको कहते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो अब बात रही कि ये सेल है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत होता है सेल के डेफिनेशन से शुरुआत होता है। तो सेल के डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये शॉर्टकटली मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है भाई, तो लाइफ का यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है तो वो सेल है आपका, ध्यान देना ये है। अब ध्यान देंगे कि जो सेल है ना, जो सेल है उसका जो डिस्कवरी हुआ किस तरह से हुआ। तो अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें, है ना, इसके डिस्कवरी की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि डिस्कवरी किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक, है ना। किसने किया हुआ है, रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है, तो 1665 में सेल का डिस्कवरी हुआ है। अब अगर ध्यान देते हैं तो सेल का डिस्कवरी अगर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया हुआ है और सेल के स्टडी को, है ना, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, तो सेल के स्टडी को आप कहते हो साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले सेल का स्टडी इसी ने किया हुआ है, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कौन हो गया, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर बात करोगे तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्लियर है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक होगा। अब ये ध्यान देना है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया कैसे, देखा कैसे, तो कह सकता है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हिज माइक्रोस्कोप, वो अपने माइक्रोस्कोप का एग्जामिनेशन कर रहे थे, है ना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ हिज माइक्रोस्कोप, है ना, he used thin slice, you know, thin slice of cork, thin slice of cork, thin slice of cork and he saw, क्या देखा उसने, he saw hexagonal small compartment, hexagonal small compartment उसने देखा। तो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट उसने देखा, उसको क्या कह दिया, तो उसको कह दिया सेलुला, सेलुला कह दिया, जो कि क्या है, तो सेलुला एक लैटिन वर्ड है,
सेलुला क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका एंग्लो इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है? लिटिल रूम। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। यानी सेलुला का मतलब वो समझते हैं लिटिल रूम, और सेलुला का यहाँ पे लिटिल रूम मतलब निकलता है। लेटर ये जो लिटिल रूम है और ये जो सेलुला है, इस सेलुला को बाद में लेटर क्या कहा गया? तो सेल नाम दे दिया गया। तो इस तरह से कह सकते हो कि जब एग्जामिनेशन कर रहा था तब उसने कॉर्क सेलुला कॉर्क को देखा और कॉर्क में जो उसे सेल नजर आया उस सेल को नाम दिया सेलुला, और बाद में वही सेलुला जो है वो सेल के रूप में काफी ज्यादा जो है वो प्रचलित हो गया है, काफी ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। अब ये ध्यान देना ये है, ठीक है, ये जो सेल है यानी कह सकते हो कि जो ढूंढा गया है वो क्या है? कॉर्क सेल है। जो ढूंढा गया वो क्या है? कॉर्क सेल। और ये जो कॉर्क सेल होता है वो कैसा होता है? तो डेड नेचर का होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवरी किया वो कैसा है? तो वो डेड सेल है ना? कॉर्क सेल का डिस्कवरी किया और वो जो सेल है वो कैसा सेल है? तो डेड सेल है। इस बात का ध्यान देंगे। ओके, तो ये यहां तक बात हो गई। अब आगे समझते हैं इसमें कि आगे क्या होगा। अब क्या है कि जब सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया तो फिर इसके बाद जो है अदर डिस्कवरी भी होना शुरू हो गया। और डिस्कवरी फिर क्या हुआ? तो 1674 में एवी ल्यूवेनहुक एक साइंटिस्ट है, एवी ल्यूवेनहुक, है ना? एवी ल्यूवेनहुक, एवी ल्यूवेनहुक ने क्या किया? तो ये लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दी। लिविंग सेल डिस्कवरी किसने कर दिया? तो एवी ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया। क्लियर है? कब किया गया है? तो 1674 में किया गया है। अगर लिविंग सेल्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन सा सेल? तो बेसिकली कह सकते हो अमीबा, अमीबा का किया, बैक्टीरिया को भी इसने देखा, आरबीसी भी देखा है, और आरबीसी ह्यूमन का आरबीसी नहीं बल्कि अदर एनिमल का आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और वो लिविंग रहता है, इसलिए आरबीसी देखा। स्पर्म सेल, है ना? इन सारी चीजों को जो है वो डिस्कवरी किया। लिविंग सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने कर दिया? तो 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहुक ने कर दिया। इसके बाद बात आता है यहाँ पे कि 1831 की अगर हम बात करते हैं तो 1831 में एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कहा, सॉरी रॉबर्ट हुक नहीं बल्कि रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या डिस्कवरी किया है? तो न्यूक्लियस। किसका डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कब हुआ और किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया हुआ है। इसके बाद है कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को जो है नाम दिया किसने? तो 1839 की अगर हम बात करें तो 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया हुआ है जेई परकिंजे, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेई परकिंजे। जेई परकिंजे coined the term, कौन सा टर्म दिया? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल उसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म टर्म दे दिया। इसके बाद बात आता है कि इन सब के बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेल थ्योरी, है ना? अगर हम बात करें सेल थ्योरी की तो यू नो वेरी वेल सेल थ्योरी किसने दिया हुआ है? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्लाइडेन, है ना? स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया हुआ क्या है? तो सेल थ्योरी दिया हुआ है। कब दिया है? तो 1838 और 1839। ठीक है, एक बोटेनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है। दोनों के अनुसार से क्या है कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इसने सेल थ्योरी जो दिया, एक्चुअली सेल थ्योरी क्या है? तो वो डिफिनेशन बन गया है। यानी सेल थ्योरी क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीजें इन्होंने बताया कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सारी बातें इन्होंने बता दी। अब देखो, जो सेल थ्योरी दिया गया है स्लाइडेन और स्वान के थ्रू, इसको 1855 में एक साइंटिस्ट 1855 में एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चू,
रुडोल्फ वर्चो, इसने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। ऐसा कह सकते हो कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया हुआ है, तो रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया। और इसने क्या किया, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया। अब जो सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया है, कहा क्या, तो इसने एक टर्म इस्तेमाल किया है ना, लैटिन वर्ड में टर्म इस्तेमाल किया है ओमनीज, है ना, ओमनीज, ओमनीज सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इसका मतलब निकल रहा है। क्लियर है, तो ये इसका मतलब निकल रहा है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इसने थ्योरी दे दिया अपने तरीके से। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सेल थ्योरी से इसका कोई मैच नहीं बन रहा है, लेकिन बाद में और भी चीजें बना है, मॉडर्न सेल थ्योरी में बना हुआ है। और वो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है आगे, तो थोड़ा सा और कंबाइन करते हैं, है ना, और कंबाइन कर देते हैं। इसमें कंबाइन क्या करना है, तो जैसे आप कह सकते हो कि अगर हम और बात करते हैं आगे,